हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग का क्या काम होता है और क्यों ये मैंडेटरी होता है। डिसीजन मेकिंग, कोई भी काम जब हम लोग करते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिसीजन कैसे लेना है। डिसीजन हम लोग को बनाना है कि क्या स्टेप लेना है नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है। एक डिसीजन लेना है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो डिसीजन लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अगर इतना भी खर्च हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बजट है। तो अगर 2 BHK की जगह पे 3 BHK का कंस्ट्रक्शन हम लोग ऑल ऑफ सडन डिसीजन ले लिए कि हाँ चलो करना है, तो ये सब क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। कैसे? लाइक कि अगर हमें कुछ डिसाइड करना है कि ये चीज़ें, ये वर्क को एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करना है और इससे हमको क्या बेनिफिट्स मिलेगा और कैसे ये चीज़ों को हमें करना है, किस वे में करना है। तो इसीलिए एक गुड डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ईजी वे में आपको समझने का है और मैंने समझा भी दिया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है इसका। कैसे होता है? महत्वपूर्ण भूमिका जिसको बोलते हैं हम लोग, कि जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन बनाएंगे नहीं, तो वो कैसे हम उसका काम कर सकेंगे, उस प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर सकेंगे। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बिल्ड करना पड़ता है, मेक करना पड़ता है। तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जब भी हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे ना, तो हमारा जो वर्क का एग्जीक्यूशन होगा वो उस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि जब भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेज और मेथड्स की बात करते हैं हम लोग, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ना 3 फेज होता है और एक फेज सब मिक्स करके हम लोग करते हैं कि मतलब ऑल ऑफ सडन करना है। लेकिन हम लोग बेसिकली जो पढ़े हैं ना, वो 3 फेज होता है। तो एक प्लानिंग, इसके बाद शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब भी डिसीजन मेकिंग हम लोग की बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता है कि चलो जो भी करना है अभी करना है और अभी हो जाए। लाइक कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है और इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि एक डोर यहाँ पर ओपन करना है, तो इस जगह में ना करके उसको समझ में नहीं आता है कि ये वाला पोर्शन में करें कि यहाँ पर करें, तो वो तुरंत डिसीजन ले लेता है। तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। चलो जो भी है हमको यहीं पर करना है, तो ये वाला पोर्शन में करना है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है द डिसीजन मेकिंग इज यूजफुल इन डिसाइडिंग विच प्लान टू इम्प्लीमेंट। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो हमेशा यूजफुल होता है किसमें? जब हम लोग किसी भी प्लान का इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें डिसाइड करने के लिए क्या गोल अचीव करना है, उसमें डिसाइड करने के लिए, और कैसे हम लोग को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, किस वे में जा कर के हम लोग सारे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, तो वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। कैसे? कि पहले प्लान करते हैं, इसके बाद शेड्यूल करते हैं, इसके बाद कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है। और ये डिसीजन हम लोग लेते हैं कि पहले प्लानिंग करते हैं कि ये करना है, इसके बाद मटेरियल का मैनेजमेंट करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? डिसीजन मेकिंग है कि अब कर लेना है, स्टार्ट कर लिया है एग्जीक्यूशन का, तो वो करके ही एकदम
कंप्लीट करना है। तो यही होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में और प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।